लेकिन दुखद बात ये थी कि इतनी नफरत आती कहां से, इतनी नफरत करने वाले लोग आते कहां से, चाहे मणिपुर वाले हों, चाहे यूपी वाले हों, या यहाँ गुड़गांव के, यहाँ पर एक कौशिक गोयल फिल्म लगती है, माई मदर इज अ प्रोफेसर एंड माई फादर इज अ सीनियर इंजीनियर। तो हम इस वीडियो को एक कैप्शन दे सकते हैं, गोदी मीडिया की धुलाई, गोदी मीडिया की मतलब बेइज्जती। लेकिन इसको हम ये एंगल नहीं देना चाहते, ये एंगल देना चाहते हैं कि यहां जो है आम आदमी बीजेपी चेन्नई सेठ जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं उछाला करते। ये फिल्म वक्त का वो डायलॉग मुझे याद आ गया कि जब वो फिल्म वक्त में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हर चीज़ को बता रही थी। मतलब एक सेठ का बहुत बड़ा अमीर आदमी था पाकिस्तान का, वक्त फिल्म में, जिसको बड़ा गर्व था कि मेरी जौहरी जमी, मेरा सब कुछ, और ये सब कुछ, और घर टूट गया भूकंप में, कुछ भी ना मिला, सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर एक उनके बड़े लड़के का बयान आया, चेन्नई सेठ जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, तो वो दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसा ही कुछ हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के कुछ उन पत्रकारों के साथ जो नहीं होना चाहिए था, जो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। निंदनीय इसलिए भी है कि पत्रकार कोई भी हो, उसको अपनी आज़ादी है, लेकिन पड़ोसियों को उसको इस बात को लेकर के दबाना नहीं चाहिए। आज जो घटना हुई जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, क्या उन लोगों की पिटाई, उस पत्रकार के परिवार की पिटाई, क्या इस बात को लेकर के हुई कि वो मोदी मीडिया का समर्थक था, या मोदी जी की तारीफ करता था, या मोदी जी के बारे में अच्छे इंटरव्यू लेता था? स्मिता प्रकाश का क्यों इस पर ट्वीट नहीं आया? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक भी कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। वैसे मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन अब बोलना पड़ रहा है, मुझे भी प्रोफेशनल थोड़ा सा होना पड़ रहा है। पहले तो मैं अपनी बात बोल दिया करता था आपको सीधे सपाट, लेकिन जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो बात बहुत थोड़ी सी लंबी है और बात चली भी जाएगी लंबी। यहाँ कुछ पिटाई के दृश्य सोशल मीडिया पर आते हैं। एक परिवार को एक सरदार जी जो है लठ से बजा रहे हैं, सरदार जी लठ से बजा रहे हैं एक परिवार को, और बहुत बुरी तरह से बजा रहे हैं। और वो बजा रहे हैं, परिवार कौन है, क्या है, ये किसी को नहीं पता होता जब तक कि अनटिल अनलेस, जब तक कि खुलासा लाइव इंडिया नहीं करता। जब पता चलता है कि ये ANI की पत्रकार का एक जो है परिवार है जिसके साथ इस तरह की घटना की जा रही, और कारण क्या है उसके भी मतलब जो है ट्विटर पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो उनकी बेटी होती हैं, वो अभिषेक जो हैं, आनंद जर्नलिस्ट जो हैं, वो एक ट्वीट करते हैं ट्विटर पर, वीडियो में जिससे बेरहमी से पीटा जा रहा है वे ANI की पत्रकार कौशिकी गोयल के परिवार वाले हैं। गोयल कौशिकी कह रही है कि वह सेफ महसूस नहीं कर रही कि जमानत मिलने के बाद आरोपी गुस्से में है। कौशिकी की बॉस और ANI की प्रमुख स्मिता प्रकाश दिन रात मोदी सरकार की तरक्की के लिए काम करती हैं। बावजूद इसके दिल्ली शहर में साथी महिला पत्रकार हेल्पलेस महसूस कर रही है, मदद मांग रही है। आज आम महिलाएं फिर कितनी सुरक्षित महसूस करती होंगी? क्या स्मिता जी देश की इसी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं? अरे भाई, ना तो स्मिता जी हैं ना स्मृति जी हैं, उनको अपना अपना एजेंडा पता है। आपको पता होगा कि आमिर खान की वाइफ ने ऐसा कुछ बोल दिया था तो भैया तीनों जल थल आकाश हिल गए थे हिंदुस्तान के। आमिर खान को मतलब दुनिया भर का गद्दार घोषित कर दिया गया था। ये हमारे देश की वो सच्चाई है, जिस देश की सच्चाई को कड़वे पानी के साथ या कड़वी गोली के साथ निपटना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी की जो कड़वी गोली होती है वो कुछ इसी तरह की होती है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी को समझ में नहीं आ रहा है कि मणिपुर हिंसा पर नफरत फैली हुई है या पॉलिटिक्स चली हुई है। मैतेई समुदाय और कोकी समुदाय, क्या ये हिंदू मुसलमान है या कोकी समुदाय मुसलमान है या मैतेई समुदाय हिंदू है? थोड़ा ये क्लियर करना पड़ेगा जो एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन चलिए उसकी बात छोड़िए,
बात मैं कर रहा हूं सिर्फ एक छोटी सी, जहां सरदार जी अपना फटका लेकर के फटकार रहे हैं सबको। यहां वीडियो आता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि ये एएनआई की पत्रकार थी। यहां पर कौशिकी गोयल लिखती हैं, ashamed to acknowledge that this is me and my parents who were being trashed in broad daylight. I want to take up the case against Harjab Singh under section 509 of IPC. Ikjot Kudrat and Harmeet Kuru were equally a part of this crime. I am helpless. लेकिन यहाँ बीजेपी आईटी सेल की थोड़ी नींद नहीं जागी, या इस ट्वीट को उन्होंने छोड़ दिया, वरना जिस सिख परिवार के साथ इनका डिस्प्यूट हुआ था उसको खालिस्तानी बोल दिया होता, मीडिया में चल रहा होता, और आज बहस आ रही होती एक खालिस्तानी ने हमला किया पत्रकार पर। मीडिया किसी भी चीज को ट्विस्ट कर सकता है, किसी भी तरह बोल सकता है, लेकिन दुखद बात यह थी कि इतनी नफरत आती कहां से, इतनी नफरत करने वाले लोग आते कहां से हैं, चाहे मणिपुर वाले हों, चाहे यूपी वाले हों, या यहां गुड़गांव की बात हो। यहां पर एक कौशिकी गोयल फिर लगती है, माई मदर इज ए प्रोफेसर एंड माई फादर इज ए सीनियर इंजीनियर, आवर डिग्निटी हैज बीन कंप्रोमाइज्ड, वी आर नॉट सेफ। बोलती हैं मैं सेफ नहीं हूं हिंदुस्तान में। आमिर खान पर तो इतना बवाल मच गया था, उसकी बीवी ने बोल दिया था तो। लेकिन यहाँ एक ट्वीट आता है डॉक्टर निमो यादव का, कौशिकी यू शुड कम क्लियर विद दिस, यू यूज टू पार्क योर कार डेली इन फ्रंट ऑफ समवन्स हाउस जस्ट बिकॉज यू आर एएनआई जर्नलिस्ट। यहां खुलती है पूरी पोल, जब डॉक्टर निमो यादव एक ट्वीट करती हैं जिसमें बोलती हैं कि आपने किसी के घर के सामने अपनी गाड़ी को पार्क किया था। गाड़ी पार्क से याद आया कि आज वहाँ कर्नाटक में भी एक सीनियर सिटीजन मुख्यमंत्री का विरोध करने खड़ा हो गया था, ये कह करके कि यहाँ मुझे बड़ी परेशानी होती है, आपसे मिलने वाले लोग आते हैं तो यहाँ पार्क कर देते हैं गलत गाड़ियाँ। तो कांग्रेस के उस मुख्यमंत्री ने यदि बात सुनी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, और उसको शॉर्ट आउट भी कर दी। आगे लिखते हैं, एंड सरदार जी वाज एंग्री एट इट, you recorded the video where your father is not even registering the violent behavior by सरदार जी। भाई आप वीडियो बना रही थी, सरदार जी बार कर रहे थे, आपके पापा विरोधी नहीं कर रहे थे। जस्ट बिकॉज ही न्यू यू आर रिकॉर्डिंग एंड यू केस कैन बिकम स्ट्रॉन्ग, क्या आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाए। वायलेंस इन एनी फॉर्म इन रॉन्ग बट व्हाट You did by parking car in front of someone house। किसी के घर के आगे कार खड़ी कर दोगे तो वो क्या करेगा, वो तो वही बिहेवियर करेगा। सरदार जी का ये वीडियो यहाँ रिकॉर्डेड है, मैं डाल रहा हूँ, कार खड़ी हुई है, सरदार जी जो हैं आते हैं, और सरदार जी का तो आप जानते हो जब 12 बज जाते हैं तो फिर संभालना मुश्किल है इस गुरु के साहिब को। तो इन्होंने कौशिकी यू शुड कम क्लियर विद दिस, यू यूज टू पार्क योर कार डेली इन फ्रंट ऑफ समवन्स हाउस। ये मैंने आपको बता दिया पहले, ये तो हुई ये खबर। लेकिन इसके अलग इतर बात करें तो हम इस वीडियो को एक कैप्शन दे सकते हैं, गोदी मीडिया की धुलाई, गोदी मीडिया की मतलब बेइज्जती। लेकिन इसको हम ये एंगल नहीं देना चाहते, ये एंगल देना चाहते हैं कि यहां जो है आम आदमी बीजेपी के राज में इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो अपने घर के आगे कार खड़ी हुई देखना नहीं चाहता। पत्रकारों की वो वजह उनकी अपनी होगी, ये आप अंदाज़ा लगाते रहिए कि ये मोदी जी की खबरें डालते हैं, वो डालते हैं, ये डालते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन शायद एक एंगल हो सकता है, लेकिन एंगल ये भी हो सकता है कि एएनआई की पत्रकार जो समझती होगी अपने आप को बहुत बड़ी दादा, जो जानबूझ करके कि हम तो मोदी सरकार के पक्ष में खबरें डालते हैं तो इसीलिए हम किसी के घर के सामने कार खड़ी कर सकते हैं। एंगल तो कई हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एंगल होता है आपकी प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या है दोस्तों, दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।